गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। इस चैनल पे मैं आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का गणित पढ़ा रहा हूँ, जिनमें मैं कक्षा 12 का आंसर पेपर हल करवा रहा हूँ, कक्षा 10 का भी आंसर, लेकिन आंसर हल करवाने से पहले कक्षा 10 में मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर का अलग से। तो आपका मैं अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिनमें से आपका पहला है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आपका त्रिकोणमिति के साथ साथ त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी आपका हो चुका है। दूसरा आपका मैंने कराया है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप देख सकते हैं समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक कितने आसानी से आपको हल करवाया गया है, कितने आसानी से आपने निकाल दिया है। कैसे आप जान पाएंगे कि सर बहुलक में क्या करना होगा, समांतर माध्य ज्ञात करने में क्या करना होगा, माध्यिका ज्ञात करने में क्या करना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको सांख्यिकी वाले टॉपिक में दिखा चुका हूँ। इसके बाद मेरा तीसरा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मैं 5 वीडियो डाल चुका हूँ, छठा ये आपका चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके वर्ड में दिए गए होंगे, इक्वेशन भी आप ही को बनाना है। इक्वेशन खुद आपको बनाने के बाद आपको खुद हल करना है। यानी जैसे इसमें एक सवाल दिया गया है, आपको अगर हम बात करें, ये आपका आंसर हम अरिहंत का लिए हैं, और ये आपका सेट नंबर अगर हम बात करें तो 2024 सेट का फर्स्ट और 822 आई है। उसमें एक क्वेश्चन दिया गया बेटा, देखो 2 आपको दिए गए हैं। इसमें पहला आपको दिया गया है कि आपका द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को आपको हल करना है। 4 नंबर में दिया। देखो कितना आसान सवाल, वर्ड प्रॉब्लम अभी नहीं, एक सवाल आप ऐसे ही देख लीजिए नॉर्मल। अगर आप पहली बार वीडियो पे आप चैनल पे हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला आपको दिया गया है, एक सवाल दिया गया है 2x² - 5x + 3 = 0। ये कह रहा है इसको हल करिए। को हल करिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर खंड बा का क्वेश्चन नंबर 22, और 22 का है अंगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ये अंगा खंड बा का, ठीक है। अब देखो भैया, ये आपको दिया गया, कह रहा केवल हल करिए। आपसे ये नहीं कहा गया कि आप इस विधि का प्रयोग कीजिए। जब आपसे ये ना कहा जाए तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसके लिए अगर आप इसको गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं, चलो एक सवाल इसको हम 3 के तीनों विधियों से एक ही सवाल में लगा देते। तो पहले आपको गुणनखंड विधि में हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपको ए और सी का गुणा करना होगा। अब आप कैसे बेसिक आपको पढ़ना है तो इसके पहले हमने वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। भाग 2 में आप देखेंगे तो भाग 2 में आपको क्या होगा, गुणनखंड विधि आपको बताई गई है, तो भाग 2 में आपको गुणनखंड विधि मिल जाएगी। अगर आपको पूर्वक बनाना सीखना है तो आप भाग 3 देख लीजिए, ठीक है। सूत्र का कैसे प्रयोग होगा, सूत्र कैसे मिला, वो आप भाग 4 में देख लीजिए। सूत्र का प्रयोग आपने कैसे किया, वो आप भाग 5 में देख लीजिए। और आज आपका भाग 6 चल रहा है, जिसमें हम इस सवाल को पहले आपको गुणनखंडन विधि द्वारा लगाते हैं। तो गुणनखंडन विधि में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया ये आप लिख लीजिए, 2x² - 5x + 3 = 0। तो यहाँ पे आपका ये आपका अगर हम बात करें तो ये आपका ax² प्लस आपका bx + c = 0 के रूप का है, इस रूप का है। अगर इस रूप का कोई द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले कंडीशन आप समीकरण उसमें गुणनखंडन विधि में पहले a और c का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे a = 2 और a = 2, b = 5 और c = आपको कितना मिला, 3 मिला। तो सबसे पहले हम a इंटू क्या करते हैं, 3 करते हैं, तो आपका a इंटू c, तो आपका 2 इंटू 3 = आपको 6 मिल जाता है। गुणनखंड में जब आप a इंटू सी कर लेते हैं तब आप क्या क्या करेंगे, जो a इंटू सी करने के बाद जो आपको मिला, इसके आप 2 ऐसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनको जोड़ दिया। अगर ये a और c आपके समान चिन्ह में है, पूरी प्रक्रिया आपको भाग 2 में मिल जाएगी, आप देख लीजिए। तो आपको अगर a और c दोनों समान चिन्ह में है तो आपको जो ये बीच वाला पद टूटने वाला है वो आपका योग में टूटेगा।
कहने का मतलब आपको 6 के ऐसे दो गुणनखंड पकड़ने हैं, खोजना है कि जिनको जोड़ दिया जाए 5 मिल जाए और उन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो 6 मिल जाए। तो 6 के टोटल गुणनखंड कौन कौन है भाई? 1, 2, 3, फिर आपका है 6। ये आपके 4 गुणनखंड। इन चारों में से आपको कोई दो पकड़ना है कि गुणा कर दिया जाए तो आपका कितना आ जाए? 6 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो 5। चलो अगर हम 1, 2 लेते हैं, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। पहली बात ये भी कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि गुणा करने के बाद 6 लाना था। 1 और 3 ले लें तब भी नहीं होगा, ये भी आपका कैंसिल। 1 और 6 ले लें तो ये देखो गुणा करने पे 6 तो आ गया, गुणा करने पर क्या आ गया? 6 आ गया। लेकिन क्या मैं 1 और 6 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आप चलिए 2 के साथ लीजिए, 2 और 3 ले लीजिए। 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा? 6। 2 को अब देखो ये तो हो गया, अब 2 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 5। मुझे यही तो चाहिए था। हमको क्या चाहिए था भाई? कि आपको 6 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिन दोनों को हम गुणा कर दे तो 6 मिल जाए, उन दोनों को जोड़ दे तो 5 मिल जाए। अब ये अगर आपको मिल गया तो आप यहां से क्या करेंगे? इसको आप ये लिखेंगे 2x²। ये जो दोनों मिले हैं उसको आप उसी रूप में लिख लीजिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए और ये आप 2 धन 3 लिख लीजिए और यहाँ पे आपका यक्स है तो यक्स लिखिए, प्लस आपका 3 = 0 हो गया। यहां से आप क्या करेंगे? ये आपका 2x² माइनस आपका 2x हुआ, माइनस आपका 3x हुआ, प्लस 3 = 0। ब्रैकेट को खोल दीजिए। अब यहां से आप देखेंगे इन दोनों में 2x आपका कॉमन है, यहां पे आपका बचा x, यहां पे कुछ भी ना बचा तो कौन बचा? 1। माइनस यहां पे दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए। यहां से 3 कॉमन लेने का मतलब आपने 3 इस पद में 3 से भाग दिया तो कितना आया? x। इसमें 3 से भाग दिया तो आपका कितना आया? 1 = आपका 0 आ गया। क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस। यहां से आप देखेंगे x - 1 बोथ में कॉमन है तो आप x - 1 कॉमन ले लेंगे और यहां से आपका बचा 2x - 3 = 0। जब आपका गुणनखंड हो जाता है तो आप एक एक गुणनखंड को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहां से आपका x - 1 = 0 तो x = आपका 1 हो जाता है। फिर इसको आप रखते हैं तो 2x - 3 = 0 तो यहाँ पे आपका 2x = 3 और x = आपको मिल जाता है 3/2। ये आपका हो जाता है दिए गए समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का हल। वो भी कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंडन विधि द्वारा। इसी को आप सूत्र विधि द्वारा लगाते हैं। ये आपका पहली विधि हो गई। द्वितीय विधि की अगर हम बात करें तो ये आपका सूत्र विधि की अगर हम बात करें, सूत्र विधि द्वारा कैसे आप हल करेंगे? तो आपको यहां से क्या करना है? 2x² - 5x + 3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर करेंगे तो आपको a = 2 मिलेगा, b = आपको -5 मिलेगा, c = आपको 3 मिलेगा। अब आप जानते हैं यदि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है तब x = आपको पता है -b + -√b² - 4ac / 2a। ये कैसे मिला? आप इसके लिए भाग 4 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, कैसे मिला। इसका यूज करना है जहां जहां आपको b मिला है वहां आप -5 रखेंगे तो माइनस और यहाँ पे -5 प्लस माइनस b के जगह पे आपका -5 का स्क्वायर -4 × a के जगह पे 2, c के जगह पे 3 अपान आपका 2 ×
2। यहाँ से x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या मिला 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और यहाँ से माइनस 4 दूना 8 8 तिया 24, यहाँ पे कितना मिला 24 बटे आपका आया 2 दूना 4। यहाँ से आप इसे हल करेंगे तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आपका 1 आया और यहाँ पे आपका आया 4, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x इक्वल टू आपका मिला 5 प्लस 1/4, तो यहाँ से आपका 6/4 और ये आपका हो गया 3/2। दूसरी कंडीशन में x इक्वल टू आप इसे माइनस लेंगे 5 माइनस 1/4, तो यहाँ से आपका 4/4 आया इक्वल टू 1 आया। अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल x इक्वल टू 3/2 एवं x इक्वल टू 1 है। आप देखेंगे बेटा ये जो चीज आया है वही चीज आपको यहाँ पे भी मिला है, तो आप किसी भी विधि द्वारा लगाइए, आप सूत्र विधि द्वारा लगाइए या गुणनखंड विधि द्वारा लगाइए, उत्तर आपको सेम मिलने वाला, आंसर में आपको कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको ये सवाल सूत्र विधि द्वारा भी हमने लगा दिया, गुणनखंड विधि द्वारा लगा दिया। आपको मुझे विश्वास है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड में क्या करते हैं, सूत्र विधि में क्या करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लगा लीजिए अच्छे से और आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले आप अगर सांख्यिकी नहीं पढ़े हैं तो सांख्यिकी का आप वीडियो देख सकते हैं, और आप त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़े त्रिकोणमिति का भी देख लीजिए। आपको अच्छे से बहुत ही सरल भाषाओं में आपको समझाया गया है। द्विघात समीकरण आपका चल रहा है, इस पर अभी हम 2 वीडियो और बनाएंगे, जिसमें आपका प्रश्नावली संख्या से संबंधित, इसके बाद आपका धारणाओं से संबंधित कुछ सवालें हैं जिसको आपको क्या करना है, लगाना है, और ये सवाल आपको अक्सर आते हैं। तो इसलिए आप कंटिन्यूस लगे रहिए, आपको पूरा सीरियल कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप मैथमेटिक्स हाई स्कूल का जो भी मैथमेटिक्स है और इंटरमीडिएट का जो भी मैथमेटिक्स है वो मैं पूरा आपको कंप्लीट यहाँ पे देने वाला हूँ, इसलिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, धन्यवाद।